हेलो फ्रेंड्स, इसके लिए हिंदुस्तान ऑटोमेशन में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्त, आज हम लोग जो टॉपिक लेके आए हैं वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। ऐसा तो हमारा सारा का सारा टॉपिक इंटरेस्टिंग रहता है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग हटके है। जितने अभी तक हमने इंस्ट्रक्शन पढ़ा है, इनपुट आउटपुट के जो भी इंस्ट्रक्शन पढ़े हैं, उस पर मैंने क्वेश्चन लिया है। ये पूरा सा मैंने एक क्वेश्चन लिया है और इस क्वेश्चन को हम लैडर लॉजिक पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि जब हम कहीं पे इंटरव्यू के लिए जाते हैं या फिर कहीं जॉब करते हैं तो ऐसे ऐसे चैलेंजेस मिलते हैं। कहा जाता है ना कि जब मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम, तो मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पहले जोड़, घटाव, गुणा, भाग ये सब आना चाहिए। ठीक है, तो सेम ये जो फंडा है वही है। ये सब अगर आपका फंडामेंटल क्लियर रहेगा तो आप बड़े से बड़े प्रोजेक्ट बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए हम चलते हैं, हमारा क्वेश्चंस क्या है और क्वेश्चन को पढ़ के हम उस पर अपना काम शुरू करेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ स्विचेस टू ऑन ऑफ अ लैम्प। ठीक है, ये एक स्विच का कॉम्बिनेशन है जिसको, एक लैम्प है जिसको ऑन और ऑफ कराना है। ठीक है, इसमें होल्डिंग रिक्वायर्ड नहीं है, होल्डिंग नहीं देनी है। होल्डिंग मीन्स होल्ड नहीं कराना है। ठीक है, ओनली फॉर पुश करा के देखना है कि हमारा जो बल्ब है वो जल रहा है या नहीं जल रहा है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, इतना तो आप लोगों ने समझ लिया कि स्विच का कॉम्बिनेशन है, ऑन ऑफ लैम्प को ऑन ऑफ कराना है और इसमें होल्डिंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जो इनपुट है, हमारे दो इनपुट है, पुश बटन 1 और पुश बटन 2। ठीक, और आउटपुट हमारे, आउटपुट 1 जो है वो ग्रीन लैम्प है। ठीक, आउटपुट 1 जो है वो ग्रीन लैम्प है, आउटपुट 2 जो है वो ब्लू लैम्प है और आउटपुट 3 जो है वो रेड लैम्प है। ठीक है, यानी दो इनपुट से हमें 3 आउटपुट को चलाना है। ठीक है, ओके। अब देखिए हमारा फाइनली क्वेश्चंस क्या कहता है। अभी तो हमने जो गिवन डाटा था वो हमने देख लिया कि 2 इनपुट है, 3 आउटपुट है। अभी गिवन डाटा क्या कहता है? गिवन डाटा कहता है यदि इफ़ पुश बटन 1 इज प्रेस्ड, यदि आप पुश बटन 1 को प्रेस करते हो, ठीक है, तो आपका आउटपुट 1 और आउटपुट 2 दोनों ग्लो होना चाहिए। ठीक, यानी एक पुश बटन को जब आप प्रेस करोगे तो ये दोनों आउटपुट 1 और आउटपुट 2, यानी आउटपुट 1 ग्रीन लैम्प और ब्लू लैम्प, दोनों आपका क्या होना चाहिए? ऑन होना चाहिए। ठीक, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? पुश बटन 1 एंड पुश बटन 2 आर प्रेस्ड, यानी कि जब पुश बटन 1 और पुश बटन 2 को दोनों को जब एक साथ हम प्रेस करेंगे तो केवल आउटपुट 3 ग्लो करेगा। ठीक है, और यदि पुश बटन 2 का ओनली प्रेस करेंगे तो आउटपुट 2 ग्लो करेगा। और ये तीनों का तीनों कमांड एक ही पेज पे बनेगा और इन तीनों में एक साथ इसको ऑपरेट कराना है। जैसे कि हमने पुश बटन 1 प्रेस किया तो ये 2 आउटपुट जलने चाहिए। ठीक, पुश बटन 1 और पुश बटन 2 दोनों एक साथ प्रेस किया तो ये आउटपुट चलना चाहिए, और पुश बटन 2 प्रेस किया तो आउटपुट 2 जलना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट है अपना। अगर जिसको समझ आ गया है वो खुद से बनाए, अदरवाइज मैं बना रहा हूँ उसको प्रोसेस वाइज देखने का काम करें। तो चलिए चलते हैं अपने प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर पे, वहाँ पे चल के हम प्रोग्राम को बनाने की कोशिश करेंगे। ओके, तो दोस्तों आ गए हम अपने प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर के इंटरफेस पे। यहाँ पे प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर का इंटरफेस खोल के और यहाँ पे नीचे हमने क्वेश्चंस वाले फाइल भी रख लिए हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें यूज करनी और कैसे कैसे करनी है वो हमें पता चलती रहे। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि हमारे पास कितने इनपुट्स हैं। 2 इनपुट्स हैं, आउटपुट कितने हैं? 3 आउटपुट्स हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3 रंग लेंगे। 3 रंग हो गए। ओके, ये है हमारे 3 रंग। थोड़ा सा बढ़ा देना। ये हो गए हमारे 3 रंग। इसमें क्या कर रहे हैं पहले कि इनपुट 1 और 2, इसमें क्या बोल रहा है, इनपुट 1 और 2, पुश बटन 1 को जब हम प्रेस करें तो आउटपुट 1 और आउटपुट 2 दोनों ग्लो होने चाहिए। तो सबसे पहले आउटपुट 3 ले लेते हैं, एक आउटपुट, 2 आउटपुट और 3 आउटपुट। ठीक, इन तीनों का
नाम लिख देते हैं O कॉलन 0.0/1। ठीक, कौन सा लाइट है ये, लाइट लिखते चले हम, ग्रीन लैम्प है। ग्रीन लैम्प, ठीक, इसको 2 करें। ये कौन सा लाइट है, ब्लू लैम्प। ब्लू लैम्प, और लास्ट वाला है अपना रेड लैम्प। अपना लास्ट है तीसरा आउटपुट, वो है रेड लैम्प। ठीक, ये 3 आउटपुट ले लिया मैंने। सबसे पहले अपने काम यहाँ ख़त्म किए कि 3 आउटपुट ले। अब हमें सबसे पहले क्या समझना है कि कोई एक पुश बटन है, पुश बटन 1 है जिसको मैं प्रेस कर रहा हूँ, और आउटपुट 1 और आउटपुट 2 दोनों क्या हो रहे हैं, ग्लो हो रहे हैं। तो ये लीजिए, यहाँ पे मैंने इनपुट 1 ले लिया। ठीक, इनपुट 1, इनपुट 1 है। अब यहाँ पे क्या है, जब मैं इसको ग्लो पुश करूँगा तो ये बल्ब हमारा क्या होगा, जल जाएगा। ठीक, जिसको पुश करूँगा तो ये बल्ब क्या करेगा, हमारा जल जाएगा। तो एक कॉन्सेप्ट हुआ। सेकंड क्या कर रहा है, पुश बटन 1 आउटपुट 1 तो जलना ही चाहिए, सेकंड में आउटपुट 2 भी जलना चाहिए। ठीक है, तो आउटपुट 2 भी जलना चाहिए जब, तो आउटपुट 2 के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे भी एक लीजिए और सेम एड्रेसिंग इसका दीजिए। ठीक, अब यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट हुआ, ये दोनों, ये जब ये प्रेस होगा, ये इनपुट जब प्रेस करेंगे तो ये जब प्रेस होगा तो ये भी प्रेस होगा। क्यों, क्योंकि दोनों के एड्रेसिंग सेम है, और जब दोनों प्रेस होंगे तो ये दोनों इनपुट क्या होंगे, जलेंगे। ठीक, पहला क्वेश्चन तो ऐसे हमारा सॉल्व हुआ। अब देखिए, अब मज़ा आएगा सेकंड क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ पे हमारा दूसरा बटन और तीसरा आउटपुट भी घुस गया है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि पुश बटन 1 और पुश बटन 2 जब दोनों के एक साथ प्रेस किया जाए तो आउटपुट 3 ग्लो हो जाना चाहिए। ठीक, तो आइए यहाँ पे तीसरे आउटपुट पे एनो क्यों लिया मैंने, क्योंकि दोनों पुश बटन को जब हम दबाएंगे, दोनों पुश बटन को जब दबाएंगे तब हमारा आउटपुट 3 ग्लो होना चाहिए। ठीक, आई कॉलन 0 सॉरी, यहीं से डायरेक्ट उठा लेता हूँ। ये इनपुट 1 है, ठीक, और ये है इनपुट 2 महाराज। इनको हम कर लेते हैं इनपुट 2। ठीक, यहाँ तक आप लोगों का फंडामेंटल क्लियर होगा कि पहला क्वेश्चन बोल रहा था पुश बटन 1 को जब प्रेस करेंगे तो दोनों आउटपुट जलना चाहिए। पुश बटन 1 मैंने 2 जगह ले लिया और दोनों आउटपुट को जला लिया। ठीक, सेकंड ऑप्शन है पुश बटन 1 एंड पुश बटन 2 जब दोनों एक साथ प्रेस करें तो आउटपुट 3 ग्लो होना चाहिए। जब दोनों एक साथ प्रेस करेंगे तो ये हमारा आउटपुट 3 भी ग्लो हो जाएगा। ठीक, अब लास्ट क्वेश्चन क्या है कि जब पुश बटन 2 को प्रेस करें तो आउटपुट 2 केवल ग्लो हो। अब यहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा जब हम पुश बटन 2 को प्रेस करें। जब पुश बटन 2 को हम प्रेस करें केवल ब्लू लैंप जलना चाहिए। ठीक है, अब उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम करेंगे कि पुश बटन 2 को जब हम प्रेस करें तो हमारा आउटपुट 2 ग्लो होना चाहिए। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, कैसा होल्डिंग लेते हैं, यहाँ पे एनो बटन लेते हैं, लीजिए थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ये क्वेश्चन है, अभी देखिए जब दूसरे वाला इनपुट को प्रेस करेंगे तो ये वाला ब्लू लैंप जलना चाहिए, जल गया। लेकिन यहाँ पे कुछ दिक्कतें आ रही हैं। दिक्कतें क्या आ रही हैं, अब आप देखिए कि जब आप यहाँ पे तो क्वेश्चन कर लिया कि इनपुट 1 दबाया तो ये दोनों लैंप जले,
इन दोनों को दबाया तो ये जले, और इनको दबाया तो ये जले, ठीक। लेकिन यहाँ दिक्कत ये आ रही है कि यहाँ पे जब इनपुट दबाएंगे तो ये भी इनपुट दबेगा ना, या फिर इन दोनों इनपुट को दबाएंगे तो ये तो जलेगा साथ में ये दोनों भी जलेगा। लेकिन इस कंडीशन में क्या है कि एक एक कंडीशन को फॉलो करना है। जब ये काम करे दोनों तो और कोई नहीं काम करना चाहिए। तो उसके लिए हमें थोड़ी सी इसमें इंटरलॉकिंग टाइप में डालनी पड़ेगी। इंटरलॉकिंग कैसे डालनी पड़ेगी, ठीक। इंटरलॉकिंग अब ऐसे डालनी पड़ेगी कि जो हमारा, अब यहाँ पे थोड़ा सा इंटरलॉकिंग डालना पड़ेगा हमें। इंटरलॉकिंग कैसे डालेंगे, अब हम क्या करेंगे, जैसे इस पुश बटन को डायरेक्ट यहाँ से ऑपरेट हुआ तो यहाँ से ऑन हो जाएगा, तो यहाँ पे उसको कोई ना कोई एक स्विच ऐसा लगाएं जो उसको ऑपरेटिंग में प्रॉब्लम करे। तो एक हम क्या करते हैं, NC पुश बटन ला के यहाँ पे लगाते हैं और ये हमारा 2 नंबर का हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ क्या होगा, जब इसको प्रेस करेंगे, इसको कब करेंगे, इसको जब करेंगे तब तो जलेगा, लेकिन जब इन दोनों को एक साथ में करेंगे, एक साथ में, तो एक NC है तो वो आपको अलग ट्रांसफ़र कर देगा, ठीक। ये हो गया। अभी जब आगे हम क्या करेंगे, अब ये तो हो गया, लेकिन यहाँ पर भी अभी कॉन्सेप्ट हमारा गड़बड़ होगा। क्या गड़बड़ होगा कि जब हमारा इनपुट 2 प्रेस करेंगे, इनपुट 2 जब है, इनपुट 2 जब 1 और 2 को जब दोनों पे एक साथ प्रेस कर देंगे हम, तो हमारा 2 नंबर भी आउटपुट जलेगा और 3 नंबर भी आउटपुट जलेगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक NC बटन लेना पड़ेगा, ठीक, और उसमें आउटपुट ये वाला लगाना पड़ेगा रेड लैम्प का, ठीक है। और आई थिंक अब हमारे देखने से हमारा जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया, ठीक। दोस्तों अभी हमने यहाँ तक का काम तो पूरा कर लिया, देख रहे हैं आप कि हमने तीनों आउटपुट का काम पूरा कर लिया। लेकिन हमें एक चीज़ यहाँ पे देखना है कि ये जो लाइट है ना, ये डायरेक्ट ऑपरेट हो रही है, तो इसमें भी कुछ ना कुछ इंटरलॉकिंग हमें देना पड़ेगा। तो इसके इंटरलॉकिंग के लिए यहाँ एक NC दीजिए और उसको आउटपुट 2 से, इनपुट 2 से ऑपरेट कराइए, ठीक है। इनपुट 2 से ऑपरेट कराइए, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रोग्राम, अभी पूरा फुलफिल बन के तैयार। अभी हम इसको करते हैं डाउनलोड। आफ्टर रन थोड़ा सा बड़ा कर लें, ठीक, बड़ा हो गया। अभी यहाँ पे देखिए कि मैंने यहाँ से पुश बटन 1 को ऑन किया, एक को ऑन करते ही हमारा सबसे फर्स्ट क्राइटेरिया जो था वो फुलफिल हो गया, यानी कि 2 आउटपुट 1 और आउटपुट 2 दोनों ऑपरेट हो गए हैं, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन हुआ, इसको हम ऑफ कर देते हैं। अब हमारा है कि आउटपुट इनपुट 1 और इनपुट 2 जब दोनों को एक साथ प्रेस करेंगे तो आउटपुट 3 ऑन होना चाहिए। तो इनपुट 1 और इनपुट 2 जब दोनों को प्रेस किए तो हमारा आउटपुट 3 ऑपरेट हुआ, ठीक। ये क्वेश्चन ख़त्म होने के बाद आता है कि जब हम इनपुट 2 को ऑपरेट करें तो हमारा आउटपुट 2 ऑन होना चाहिए। तो इनपुट 2 को जब हमने ऑपरेट किया, यहाँ इनपुट 2, अभी ये इनपुट 2 है, अभी जहाँ जहाँ इनपुट 2 होगा सब ऑन हो गया होगा। जैसे यहाँ NC है, ये भी ऑन है, ये भी ऑन है, ये भी ऑन है, तो आउटपुट 2। तो इस तरह से प्रोग्राम को बनाइए और अब देखिए इन तीनों क्राइटेरियाओं को मैच करता है और तीनों ये जो हमारे क्वेश्चन हैं इसको कितने मज़े से बनाता है। ये जो है अभी हमने पहले भी ये बहुत दिनों से मैं बनाता आ रहा हूँ ऐसे ऐसे क्वेश्चंस, तो मैं मतलब ऐसे बनाया। लेकिन जब आप नए हो ना, जब आप इसमें माइंड लगाओगे यार यहाँ पे NC लगना चाहिए, यहाँ NO लगना चाहिए, फिर आपको बहुत मज़ा आएगा कि मतलब कनेक्शन करने में कितना मज़ा आ रहा है। तो चलिए दोस्तों, वीडियोज़ अगर अच्छा लगे तो हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, वीडियोज़ पे कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। हमारे वीडियोज़ देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। जय हिंद दोस्तों।